नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर करणी सेना ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। रविवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ग्वालियर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की खिलाफत की। उन्होंने कहा, जिस तरह से भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया है वो निंदनीय है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का आरोप है कि करणी सेना ने क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देने वाले राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की बीजेपी से मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को दरकिनार किया है। इसी वजह से क्षत्रियों में पूरे देश भर में नाराजगी है, लिहाजा पूरे देश में क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ग्वालियर पहुंचे हैं और यहाँ बीजेपी के खिलाफ वोट करने का संकल्प लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ भी वोट करने की शपथ ली। दरअसल ग्वालियर के भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के चकरामपुर में कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर किए गए भदौरिया परिवार के नरसंहार में अपने समाज का साथ दिया था। इसलिए राजपूतों पर अत्याचार करने वाले भाजपा प्रत्याशी का चुनाव में करणी सेना मजबूती के साथ विरोध करेगी। इसके अलावा करणी सेना भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर भी राजपूत महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी वोट करने की बात कही है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय किया है, उन्हें केंद्र के मंत्री पद से हटाकर एक विधायक बनाकर छोड़ दिया, जबकि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। राजपूत समाज को कहा गया था कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसे कोई पहचानता तक नहीं। करणी सेना के इस रुख से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की क्षत्रिय बहुत सी सीटों पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। करणी सेना एक्टिव होकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट के सांसद के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं के लिए जो टिप्पणी करी, पूरे गुजरात में आक्रोश है। पूरा गुजरात पिछले 7 महीनों से वहाँ का क्षत्रिय, वहाँ की क्षत्राणियां सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राजकोट की धरती पे 7-10 लाख लोग हम लोग इकट्ठा हुए और अलग अलग जामनगर, भुज, आनंद, पता नहीं कितनी जगह लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, पर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं। राजपूत समाज की केवल एक डिमांड थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। हमने कोई टिकट की डिमांड नहीं करी। वहां 30 साल से राजपूत को टिकट नहीं मिलती। हमने केवल डिमांड करी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, जिससे राजपूत समाज में ठेस पहुंची है। वो कहीं हम लोग आए हैं चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार सांसद का राजकोट का पुरुषोत्तम रूपाला ने एक सभा में, भारतीय जनता पार्टी की सभा में राजपूत समाज की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी। उनको उनका संबंध अंग्रेजों के साथ बताया, रोटी बेटी का संबंध अंग्रेजों के साथ बताया, और ये कहा गया कि राजपूत समाज के लोग और राजपूत समाज के राजा महाराजा अंग्रेजों के चरणों में पड़े रहते थे और उनकी महिलाओं का संबंध उनके साथ था। हमने विरोध किया कि इसके टिकट काटा जाए। टिकट मांगा नहीं, टिकट काटा जाए। यहाँ 7 में से 1 कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। गुजरात में 20 में से 1 भी टिकट नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा में 1 टिकट नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यूपी में 23 में से 7 कर दिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तरांचल की 3 टिकटें काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 टिकट काट दी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम फिर भी इनको टिकट वोट देने को तैयार थे। पर जब महिलाओं की बात आएगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, राजपूत इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सके। अगर किसी को लगता है कि बंधुआ गुलाम है राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का, तो आज यहाँ ग्वालियर की धरती से बोल रहे हैं, पूरे एमपी में राजपूत समाज अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। हम लोग गुजरात गए, हम लोग राजस्थान गए, हम लोग यूपी गए, हरियाणा गए, अब एमपी की बारी है। इस 3rd चरण में, 3रे चरण में भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति को हराने का काम हम लोग करेंगे। और कई जगह जैसे कोई कंट्रोवर्शियल है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, जैसे भिंड में वो फूल सिंह बरैया, जिन्होंने
राजपूत समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हम वहां भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों का सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे नोटों को दे देंगे। ऐसे कोई भी जहरीले व्यक्ति का जो महिलाओं के खिलाफ करता हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बंधुआ मजदूर अब नहीं है। और वोटर थे भारतीय जनता पार्टी के, एक टिकट मांगी, वो भी एक टिकट काटने के लिए बात करी, वो भी इन लोगों ने नहीं काटी। तो अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमल का फूल, हमारी भूल का नारा दिया जाएगा। ग्वालियर के प्रत्याशी का आप पीछे देख रहे हैं, भदौरिया परिवार का लड़का है। 4 व्यक्तियों को जला के मार दिया गया और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। जो कैंडिडेट बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनका बड़ा हाथ बताए। मैं कोई यहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी टीम के आधार पर नहीं, मैं तो केवल जो समाज बोल रहा है उसके आधार पर बोल रहा हूं। और अगर ऐसा है तो उन व्यक्तियों को हम क्यों चुनाव में वोट करें जो हमारे व्यक्तियों को मारने का काम करे, और उस पार्टी को क्यों करें जो महिला सम्मान की बात नहीं करते हो। अब की बार कमल का फूल हमारी फूल ग्वालियर में भी करेंगे, भिंड मोरेना पूरे एमपी में करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी आपने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ, किस तरह से देखते हैं आप? कद्दावर नेता थे। कद्दावर नेता का जिस तरीके से इन्होंने केंद्रीय मंत्री से और केवल एमपी का एमएलए का चुनाव लड़ा के आज एमएलए बना के बिठा दिया, सबके मनों में ठेस है, पीड़ा है। कहते हैं कि ये टिकट नरेंद्र सिंह तोमर की है, तो ये केवल एक, मुझे लगता है, लॉलीपॉप दिया गया राजपूत समाज के युवाओं को। नरेंद्र सिंह जी की टिकट होती तो नरेंद्र सिंह जी बकायदा, मैं कोई उनसे दूर नहीं हूं, मैं अलग नहीं हूं उनसे। और हम जब बात करें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने की, फिर कोई सीट बाकी नहीं रही। हम हर जगह वही जवाब देंगे जो देते आए। हम हर जगह हमारे युवाओं से वही अपेक्षा रखते हैं जो हर जगह गुजरात का व्यक्ति रखता है, राजस्थान का व्यक्ति रखता है, यूपी का व्यक्ति रखता है, वही एमपी का व्यक्ति रखता है। 1,00,000% नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, इसी आधार पर उनको यहाँ लाया गया था। मैंने पहले भी डिमांड करी थी, मैं आज बोल रहा हूँ, नरेंद्र सिंह तोमर सीएम के उम्मीदवार थे, सीएम के लिए उनको लाया गया था प्रोजेक्ट करके। अब किसको बना दिया गया है, आधी जनता एमपी की नहीं जानती। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।